बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टिशियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, यानी आयोनिक के अलावा जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड्स के अलावा कोई और हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो, तो उनका एम्पिरिकल भी होता है और केमिकल फार्मूला भी होता है। तो अब हमारे पास कुछ डेटा एक्सपेरिमेंटली, यानी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे ऑब्टेन होता है हमें कुछ डेटा, और उस डेटा की मदद से हम कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। वही बात मैंने लिखी है, केमिकल फॉर्मूला कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अब ये कहाँ से हमें मिलेगा? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है एटम्स की किसी भी कंपाउंड में, उसको हम डिटरमिन करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। यानी अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है, और उसके ज़रिए आप केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। और उसका फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, n के लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला हमें गिवन होगा। n के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। आपकी बुक में इसको मोलर मैस लिखा गया है, तकरीबन एक ही बात है, तो आप लोग के लिए याद करना आसान होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस ऊपर होगा, उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैस से, तो n आ जाएगा। n को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, हम उसी से उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि आपने एक कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करना है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला वो बता देता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस भी वो बता देता है। ये तीन चीज़ें वो हमें देगा, नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, ये ऊपर वाला, ठीक है। अभी इस n के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, वो हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। इसका मैस कितना होगा, मैस ऑफ HO यानी एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये आप लोगों ने याद करना है। हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो ये टोटल 17 हो गया। अब हमारे पास देखें, n को फाइंड आउट करने के लिए दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस भी मौजूद है और एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने निकाल लिया है। इस n को इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 17 और आंसर आएगा 2। अब इस 2 को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, HO। अब देखें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय HO। अब ये जो 2 है ये H से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी मल्टीप्लाई होगा और दोनों के सबस्क्रिप्ट के तौर पर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, H2O2। और ये हमारे पास फॉर्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने ये दो फार्मूलाज याद करने हैं। पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले उसने हमें दिया था एम्पिरिकल फार्मूला, उसकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। अब हमें उसने दिया होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसकी मदद से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। सिंपल सा मेथड है और इसको हम एक एग्जांपल और साथ में स्टेप्स के ज़रिए जल्दी से कवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेंगे और ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। हमने भी एक स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो लिख लिया है, HOS, फिर 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से। सेकंड स्टेप है कि काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखिए कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं, हम देखते हैं पहले। एक हाइड्रोजन है,
ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन है, 2 तरह के एटम हो गए। फिर ये सल्फर है, 3 तरह के एटम हो गए। फिर ये ऑक्सीजन है, तो कोई बात नहीं, हम ऑक्सीजन को पहले काउंट कर चुके हैं। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अभी तक सिर्फ 3 तरह के एटम हुए हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी हम पहले काउंट कर चुके हैं। तो कितने टाइप ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे? 3 टाइप ऑफ एटम्स हैं, हमने काउंट कर लिए। यानी कि अब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हुए इन तीनों को लिखेंगे। अब हमने जो 3 टाइप ऑफ एटम्स काउंट किए थे उनके हम सिंबल्स लिख लेते हैं। यही 3 हमने काउंट किए थे ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको हमने एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के सबस्क्रिप्ट बनाने हैं। और वो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, 1, 2, इसको हम सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिख लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के देखें कितने एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के साथ हम 4 लिख देते हैं। अब सल्फर के कितने एटम्स हैं? सल्फर का एक ही एटम है, तो हम इसको लिख देते हैं S1। ठीक है, इस तरह। लास्ट स्टेप हमारा है कि जहां जहां 1 सबस्क्रिप्ट के तौर पर लगा हो उसको रिमूव कर दें, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि ये एक ही एटम है। इस तरह हमने लिख लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर्मूला लिखते हुए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये यूज़ करते हैं कि हमने सबसे पहला जो एलिमेंट लिखना होता है फॉर्मूले में, यानी 3 एटम है ना, हम 3 एटम या एलिमेंट कह लें, तो इन तीनों में से सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फिर हम दूसरा उसको लिखेंगे जो कुछ कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और तीसरा उसको लिखेंगे जो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपको यूं याद ना रहे तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जहां भी हो उसको सबसे पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर में एटम है ना, जैसे सेंटर में सल्फर है, इसके आसपास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद आप सेंटर वाला एलिमेंट पहले लिखें और उसके बाद जो बच जाए उसको आखिर में लिख दें। ठीक है, तो इसका इस तरह हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताया है कि आप लोगों को फॉर्मूला लिखने में आसानी रहे, वरना ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी बुक में मौजूद फार्मूलाज पे तो चल जाएगा लेकिन हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये आप वैसे बेहतर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का कॉन्सेप्ट याद रखें, और ये याद रखें कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, फिर सल्फर आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।